बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मोस्ट वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल हैप्पी कुकिंग विद राबिया। तो आज हम बनाएंगे यहाँ पे खुशबूदार गरम मसाला जो कि हमारे खानों में चार चांद लगाते हैं। तो तमाम तरह चीज़ें जो मैं यहाँ पे दिखा रही हूँ उसको नोट कर लें और मैं साथ साथ वीडियो में मेंशन भी करती जाऊँगी। तो चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। यहाँ पे हमने हरी इलायची जो है 15 ग्राम ली है और 15 ग्राम ही हमने यहाँ पे बड़ी इलायची ली है। और तकरीबन यहाँ पे हमने 10 से 12 अदद बे लीव्स यानी कि जो तेज़पात होते हैं हमने 10 से 12 अदद वो लिए हैं यहाँ पे। उसके बाद हमने यहाँ पे बादियान के फूल लिए हैं 10 से 12 यहाँ पे लेने हैं आपने। फिर आपने यहाँ पे लेनी है जायफल जावित्री। जायफल जो है छालिया के तना का पीस होते हैं, इनको 2 अदद लेने हैं आपने। और जावित्री आपने लेनी है 10 ग्राम। इसके ऐड करने से बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आता है हमारे गरम मसाले में, तो इसको ज़रूर ऐड कीजिएगा। कुछ लोग इसको गरम मसाले में नहीं डालते मगर ज़रूर ऐड करें ज़बरदस्त रिजल्ट के लिए। देन उसके बाद हमने यहाँ पे ली है लौंगे। लौंगे भी जो है हमने यहाँ पे 15 ग्राम ही ली हैं, जितनी हमने हरी इलायची और बड़ी इलायची ली थी। तो क्वान्टिटी का ध्यान रखिएगा। और 25 ग्राम हमने यहाँ पे साबुत काली मिर्चें इस्तेमाल करी हैं। यहाँ पे हमने सफ़ेद ज़ीरा लिया है 150 ग्राम, तकरीबन आधा पाव के करीब हो गई है। एक पाव का जो आधा बनता है आप उतना ले लें सफ़ेद ज़ीरा। देन उसके बाद आपने तमाम तरह गरम मसाले जो दरमियानी आंच पे जो हल्के हल्के से भुनने हैं यानी कि रोस्ट करने हैं। अगर आप तमाम तरह गरम मसालों का ऐसे ही पाउडर बना लेंगे तो वो खुशबू नहीं आएगी। जो आप रोस्ट करने के बाद जो आप पीसेंगे जो उसकी खुशबू आएगी उसका रिजल्ट भी इतना अच्छा आएगा। बस फिर यहाँ पे तमाम तरह गरम मसालों को जो हमने भून लिए हैं उनको एक बाउल में जो है डाल के मिक्स कर लेना अच्छे से और ज़रा सा ठंडा कर लेना है, क्योंकि गरम गरम आप एकदम जो है ब्लेंडर में या मिक्सी जार में मत डालिएगा। गरम मसाले जो है ना रोस्ट करने के 2 फ़ायदे होते हैं। एक तो ये कि जो है खुशबू बहुत ज़बरदस्त उठती है आपके गरम मसाले में से, और दूसरा ये कि जब आप उसको ब्लेंड ये करते हैं पाउडर बनाते हैं तो वो बहुत अच्छे से पाउडर बनता है, क्योंकि उसके अंदर से तमाम तरह नमी निकल चुकी होती है। बस यहाँ पे हमारे घर का गरम मसाला तैयार है। आप देख सकते हैं कि बस इतना बारीक इसने पीसना है, दुरदुरा सा थोड़ा सा। और जब आप अपने गरम मसाले को किसी कंटेनर से निकाल रहे होंगे तो आपका पूरा घर गरम मसाले की खुशबू से महक उठेगा। यहाँ पे भी आपका गरम मसाला जो है ज़रा गर्म होगा तो आप इसे किसी फैले हुए बॉल में निकाल के ज़रा ठंडा कर लें। देन उसके बाद आप अपने कंटेनर में फिलअप कीजिएगा। और ये गरम मसाला मेरे 1 से 2 महीने के लिए बहुत होता है। और जो आप मेरी रेसिपीज़ देखते हैं मैं उसमें तमाम तरह यही गरम मसाला इस्तेमाल करती हूँ। मेरे इस बताए हुए तरीकों को स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके आप भी अपने घर में खुशबूदार गरम मसाला तैयार कर सकते हैं। और आगे तो बकरीद का मौका है तो ऐसे में इसका इस्तेमाल बढ़ जाता है। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे एक मज़ेदार और आसान रेसिपी के साथ। अपना फीडबैक कमेंट सेक्शन बॉक्स में देना ना भूलिएगा। अगर आप मेरे चैनल पर अभी तक नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अपना रखिएगा बहुत सारा ख्याल। अल्लाह हाफिज़।